बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान हर दरवाज़े पर दस्तक देकर थक जाता है, जब दुआओं के बावजूद हालात बदलते हुए नज़र नहीं आते, जब आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और दिल खामोशी से टूट रहा होता है, तब आसमान के दरवाज़े खुलते हैं। इस्तग़फ़ार के वो आंसू, सूरतुल बकरा की वो तलावत और तहज्जुद की वो सजदा रेज़ रातें अल्लाह के यहाँ कभी ज़ाया नहीं जाती। शायद आज आप जिस आज़माइश से गुज़र रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोजज़े से पहले का मरहला हो। इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जो बात आप सुनने वाले हैं वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद को कई गुना बढ़ा देंगे। शायद वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करे, शायद ये मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी बदल दे। ये भाई कहते हैं कि मुझे किसी मोजज़े की तवक्को नहीं थी, मैं बस थक गया था, सीने के उस भारीपन से थक गया था, उन दुआओं से जो कबूल नहीं हो रही थी और उस मुसलसल एहसास से कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैंने पढ़ा कि तहज्जुद टूटे हुए दिलों की नमाज है। मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था, अगर सब कुछ रुका हुआ लगे तो सूरतुल बकरा पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो। और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया। पहली रात जब मैंने तहज्जुद पढ़ी तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं बस रो पड़ा, अपनी दुआएं सरगोशी में मांगता रहा, सजदे में इतनी देर रहा कि वक्त जैसे गुजर गया हो। और फिर हर दिन 1000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कभी आंसुओं के साथ, कभी बेहिसी के साथ, लेकिन मैंने फिर भी जारी रखा। मैंने सूरतुल बकरा खोली, कुछ दिन सिर्फ 10 आयात पढ़ सका, कुछ दिन सफ़ात के सफ़ात पढ़ लिए, लेकिन मैंने इसे थामे रखा क्योंकि मैंने सुना था कि ये सूरत ज़िंदगी बदल देती है। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलना शुरू हुआ, मेरे इर्द गिर्द की दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे अंदर। मेरे सीने का बोझ हल्का होने लगा, एक अजीब सा सुकून मेरे अंदर उतर रहा था। जिन चीज़ों पर मैं पहले रोता था, अब वो मुझे पहले जैसा नहीं तोड़ती। जो दुआएं मैंने महीनों पहले मांगी थीं, वो पूरी होना शुरू हो गई। सब नहीं, लेकिन इतनी ज़रूर कि मैं रुक कर कह सकूं, या अल्लाह, क्या वाकई ही तूने मुझे सुन लिया था। लोग वापिस आए, उन माफ़ियों के साथ जिनकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी, और वो दरवाज़े खुलने लगे जिन पर मैंने दस्तक देना छोड़ दी थी। मैंने खुद को दोबारा पहचानना शुरू किया और तब मुझे समझ आया, ये सिर्फ तहज्जुद नहीं था, ना सिर्फ सूरतुल बकरा, ना ही सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये असल में रजू था। जब मैं या रब कहता था तो मेरी आवाज़ में जो नरमी आ गई थी, वो ही सब कुछ था। मैंने दुनिया में शिफा ढूंढना छोड़ दिया और उस हस्ती की तरफ लौट आया जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तब मैंने असल रास्ता पा लिया। अगर आप ये सुन रहे हैं और ख़ुद को अल्लाह से दूर महसूस करते हैं, तो इसे आज़मा कर देखें। चाहे आपकी आवाज़ कांप रही हो, चाहे कुछ दिन छूट भी जाए, चाहे आप ख़ुद को इस काबिल ना समझते हों, बस आगाज़ कर दें। क्योंकि जब अल्लाह आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल देता है, तो वो सिर्फ़ आपके ख़यालात नहीं बदलता, बल्कि आपको भी बदल देता है। शायद ये तब्दीली आपको भी खामोश और हैरान कर दे। शायद आज आप रो रहे हों, शायद आपको लगता हो कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, शायद आपको महसूस होता हो कि अल्लाह ने आपको भुला दिया हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता, वो सही वक्त का इंतज़ार करवाता है। वो वक्त जब एक लम्हे में वो सब बदल सकता है, जिसे बदलने की आपने बरसों उम्मीद लगाई होती है। इसलिए हिम्मत ना हारिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत अभी आपके बहुत करीब है। और अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मौजज़ा हुआ है, तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। शायद आपकी ज़िंदगी का एक मौजज़ा किसी की ज़िंदगी को बदल कर रख दे।
اور اپنی کہانی کو شیئر کرنے کے لیے چینل کے اباؤٹ میں انسٹاگرام ID دی گئی ہے، آپ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔